हेलो प्यारे बच्चे, आज हम आपको बताने जा रहे हैं रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव। ठीक है, अब देखो, आज हम सीखेंगे एक्टिव से पैसिव बनाना स्ट्रक्चर। जैसे अब होता क्या है कि आप एक्टिव वॉइस जो होता है, जैसे ये एक्टिव है, ठीक, ये एक्टिव है। अब एक्टिव वाले स्ट्रक्चर को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाना सीख रहे हैं। इसमें रूल्स हम कुछ बताएंगे कि एक्टिव वॉइस को हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये जो एक्टिव वॉइस है अपना, इसको हम चेंज करेंगे पैसिव स्ट्रक्चर में। ठीक है, इस एक्टिव वाले को हम किस में चेंज करेंगे? पैसिव स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब एक बात बताओ, देखो, मान लो कि आप एक बार अपने घर से कहीं और चले जाते हो, फिर वहाँ से वापस भी आते हो। जैसे हमने एक्टिव वाले स्ट्रक्चर को पैसिव में चेंज कर दिया, तो फिर क्या उस पैसिव वाले स्ट्रक्चर को हम एक्टिव में चेंज नहीं कर सकते हैं? एकदम ज़रूर कर सकते हैं। तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि ये पैसिव वाले स्ट्रक्चर को हम एक्टिव में भी चेंज कर सकते हैं। मतलब एक्टिव से पैसिव। ठीक है, एक्टिव वाले स्ट्रक्चर को हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं और पैसिव वाले स्ट्रक्चर, अब क्या एग्जाम में क्या करता है, हम जैसे मान लो कि हमेशा सीखते हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाना, एक्टिव से पैसिव बनाना। ठीक है भाई, लेकिन आजकल एग्जाम में क्या कर रहा है कि पैसिव स्ट्रक्चर दे रहा है और उसका एक्टिव भी पूछ रहा है। तो ये जो हम सीखते हैं ना, हम एक्टिव से पैसिव, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, ये जो हम सीखते हैं एक्टिव से पैसिव और फिर पैसिव से एक्टिव, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपके दिमाग में आएगा कि भैया ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? तो देखो, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज इन द स्ट्रक्चर। चेंज, इसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब, देखो, एक्टिव से पैसिव बनाना, पैसिव से एक्टिव बनाना, ये जो प्रक्रिया है ना, इसे हम नाम देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। मतलब कि स्ट्रक्चर बदलेगा लेकिन उसका जो मीनिंग है वो नहीं बदलेगा। इसका मतलब बता, देखो, स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट, इसका रूपरेखा। ठीक है, स्ट्रक्चर का मतलब इसका बनावट, और मीनिंग का मतलब इसका अर्थ, मतलब। तो क्या होगा कि ये स्ट्रक्चर तो बदलेगा लेकिन इसका जो मीनिंग है ना, ये वाला नहीं बदलेगा। ठीक है, तो यही हम आज पढ़ने जा रहे हैं, रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या आपकी मर्जी। ठीक है, अब अगला देखो, आगे हम आपको बताने आए हैं रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव। जैसे अब देखो, सबसे पहले जो होगा आपको स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, हम इतने ही रूल्स बताएंगे। स्टेप मतलब 5 कदम चलना है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। ठीक है, 5 कदम। तो अब देखो हो गया क्या कि इसको बताने से पहले एक चीज़ मैं बता रहा हूँ एट अ ग्लांस, कि मतलब देखो कि ऐसे बताओ कि एक्टिव वाले जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव स्ट्रक्चर एंड पैसिव स्ट्रक्चर।
मतलब कि एक्टिव वाले स्ट्रक्चर में और पैसिव एक झलक में देख लेते हैं। देखो अंतर क्या है। देखो यहाँ पर समझो, जैसे होगा क्या कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझो जैसे हो गया सब्जेक्ट, यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता मेन वर्ब। एक्चुअली होगा क्या कि अगर यहाँ पर आपका बता दूं मैं, अगर यहाँ पर अगर भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होगा। जैसे हमने लिखा आई इट, यहाँ पे क्या है सीधा ये सब्जेक्ट और ये एम भी का मतलब मेन वर्ब, ए भी का मतलब यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब बता देता हूँ। देखो यहाँ पर ए भी का मतलब ऑक्सिलरी वर्ब और इस एम भी का मतलब अभी ये अलग है। देखो ये अभी अलग है। यहाँ पर ए भी का मतलब एक्टिव वॉइस नहीं, यहाँ पर ए भी का मतलब ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, और एम भी का मतलब मेन वर्ब। इसी को हमने शॉर्ट में एम भी लिखा और शॉर्ट में ए भी लिखा, ठीक है। अब देखो समझो, अगर यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होगा। अगर वर्ब का तुम्हारा फिफ्थ फॉर्म होगा, सेकेंड फॉर्म होगा, फिफ्थ फॉर्म होगा, तो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होगा। जैसे आई इट, ही इट्स, आई इट, आई एट, ये तुम्हारा क्या है V2 है। कहीं पर भी सब्जेक्ट के बाद देखो ध्यान से, सब्जेक्ट के बाद आपका क्या है, हमने कहा ही एट, देखो ये V2 है और ये V5 है और ये क्या है V1, मतलब ये मेन वर्ब है यहाँ पर, और ये सब्जेक्ट। यहाँ कहीं पर भी ये भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपके सामने अगर लिखता हूँ आई एम ईटिंग, तो यहाँ पर ये V4 है, तो V4 को क्या चाहिए, देखो V4 जो है ना ये बिना ऑक्सिलरी वर्ब का नहीं है, तो इसे ए भी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर तुम्हारा V3 भी होगा, देखो थर्ड फॉर्म, जैसे आई हैव ईटन, तो यहाँ पर अगर थर्ड फॉर्म होगा तो इसको भी क्या चाहिए, यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए। ये आपका ए भी है यहाँ पर और ये भी ए भी है, ये सब मोटामोटी ये बात था, ठीक है। अब देखो मैं समझाना क्या चाहता हूँ कि ये रहा, इस तरह का मतलब बनावट को हम क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस। इसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। ए भी का मतलब यहाँ पर एक्टिव वॉइस, ठीक है। अब देखो मतलब ऑक्सिलरी वर्ब और यहाँ पर सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब में यहाँ पर वर्ब का पांचों फॉर्म आ गया, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, पांचों फॉर्म, ठीक है, पांचों आ गया। मतलब होगा क्या कि एक्टिव में हम वर्ब के पांचों फॉर्म को यूज करते हैं, ठीक है, एक्टिव वाले स्ट्रक्चर में। लेकिन अब देखो होगा क्या कि जो पैसिव स्ट्रक्चर होता है ना, जो पैसिव स्ट्रक्चर होता है, देखो ध्यान से, ये वाला आपको ये किसका स्ट्रक्चर है, एक्टिव वॉइस का, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, पाँच हो गया, ये आपका एक्टिव का स्ट्रक्चर है। लेकिन अब होगा क्या, देखो कि अगर मैं अगर इसका पैसिव करूँ एटगांस, तो ये वाला सब्जेक्ट और यहाँ पे अगर ऑक्सिलरी वर्ब हो तो यहाँ पर फोटोकॉपी, मतलब यहाँ से ला करके यहाँ रख दो, और नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है, तो यहाँ पर हमने कर दिया ए भी। अब उसके बावजूद भी अगर है, इसका कहानी अलग है, लेकिन यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर होगा कि थर्ड फॉर्म के पहले यहाँ पर हमें ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, क्योंकि ये तो एक्टिव का स्ट्रक्चर, यहाँ पर अब ये पैसिव का स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, वर्ब टू बी चाहिए। वर्ब टू बी का मतलब जानते हो, इजे मारवाज और बी बिंग बिन, और उसके बाद ये जो पांचों है ना, इस पांचों को आप चेंज कर दिए थर्ड फॉर्म में। पांचों में से कोई भी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिर वर्ब का एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3, ठीक है। मतलब वर्ब का कोई भी फॉर्म हो उसे V3 में बदल दे, और उसके बाद V3 के बाद बाई, और ये वाला जो सब्जेक्ट है ये चला जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ये एक झलक में हमने बताया, अब तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, ठीक है, एक झलक में। अब यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, देखो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में, यहाँ पर जो थर्ड फॉर्म है ये वर्ब टू बी लिया, ठीक। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पैसिव स्ट्रक्चर, पैसिव वॉइस। पैसिव मतलब ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, ठीक है,
इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। आपके दिमाग में आ गया कि यहाँ पर भी V3 है और यहाँ पे तो V3 होगा, V3, तो यहाँ पर मतलब अंतर क्या है इस थर्ड फॉर्म में, इस थर्ड में। देखो इस थर्ड फॉर्म के पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर समझाता हूँ। देखो पहले इस थर्ड, ये जो हमारा थर्ड फॉर्म है ना, इसके पहले वर्ब टू बी रहेगा, ठीक है, और इसके पहले ये भी समझा देता हुआ। पहले इतना समझ में तो आया ही होगा, ठीक है, इसका छोड़ो, यहाँ पर बस इतना समझो कि ये एट क्लास, इस स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा तब जाकर समझ। ये एक झलक में था, पता नहीं कि एक नज़र में देखने से कुछ पता थोड़ा चलता है, 5 बार देखो तब समझ में आएगा। सब मजाक कर रहा था। अब देखो मैं समझाना क्या चाहता था आपको बताता हूँ। जैसे उसमें हमने बताया था कि थर्ड फॉर्म एक्टिव में मिलेगा आपको और थर्ड फॉर्म पैसिव में मिलेगा, ठीक है। पैसिव में तो सिर्फ थर्ड फॉर्म ही मिलेगा, मतलब एक्टिव में वर्ब का कोई भी फॉर्म मिलेगा। तो अंतर क्या होगा, देखो अंतर ये होगा कि अगर ये थर्ड फॉर्म तुम्हारा, थर्ड फॉर्म के पहले ये अगर हैव, हैज, हैड अगर ऑक्सिलरी वर्ब है तो ये वाला जो आपका थर्ड फॉर्म है ना, ये एक्टिव का है, ठीक है। लेकिन इस अगर थर्ड फॉर्म के पहले अगर बी, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग अगर इस थर्ड फॉर्म के पहले अगर मिले तो ये पैसिव का होगा, ठीक है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पे देखो हैव तुम्हारा क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हैड इसका पास्ट होता है, हैड थर्ड फॉर्म होता है, हैविंग, हैज V5 होता है। यहाँ पर देखो ये बी होता है और इसी का मतलब क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही 2 रूप होता है, एक एम होता है और एक आर होता है, ठीक है। यहाँ पर ये वॉज, वर और ये तुम्हारा बीन, बीइंग और ये V5 क्या होता है, इज होता है। तो यहाँ पर हमने कहा मिले कि बी हो गया इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, ये अगर थर्ड फॉर्म के पहले अगर ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में अगर मिले तो पैसिव का थर्ड फॉर्म होगा। और अगर हैव, हैज, हैड अगर थर्ड फॉर्म के पहले मिले तो ये थर्ड फॉर्म एक्टिव का होगा, ठीक है। यही बताना चाह रहा था, ठीक है भाई साहब। अब हम स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 अब फर्स्ट स्टेप पढ़ना शुरू करते हैं। ये सब थोड़ा सा बेसिक था स्ट्रक्चर का, ठीक है। ये देखो स्ट्रक्चर बनता कैसे है, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो अब वर्ब का बेसिक पढ़ाऊँगा, अभी क्लास शुरू कहाँ हुआ है। तो अब फर्स्ट स्टेप शुरू करने जा रहे हैं हम, ठीक, ठीक है। आइए पहला स्टेप समझो। देखो पहला स्टेप यही कहता है, सबसे पहला स्टेप आपको यही करना है कि जो ऑब्जेक्ट होगा ना, ऑब्जेक्ट ऑफ एवी, एवी का मतलब एक्टिव वॉइस, ठीक है। एवी का मतलब एक्टिव वॉइस, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, ये जो हमारा एवी है, एक्टिव वॉइस है, मतलब क्या करना है कि ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। मतलब पैसिव में क्या होगा कि हम एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। किसको, हम ऑब्जेक्ट को कहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा उसे पैसिव में हम क्या करेंगे, ला करके यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, ठीक है। मतलब सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे क्या, जैसे अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है ये भी बता देता हूँ। देखो वर्ब के पहले जो वर्ड होता है ना, वर्ब के पहले उसे सब्जेक्ट कहते हैं। देखो यहाँ पे जो वर्ब के पहले और फिर मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये आकर के यहाँ पे सब्जेक्ट शुरू बनेगा और वर्ब के बाद जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। देखो समझाना क्या चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर नीचे कुछ लिखा है, अभी दिखाता हूँ आपको। देखो समझो, जैसे हमने कहा कि ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट बनाना है, सबसे फर्स्ट स्टेप यही है। मतलब क्या कि यहाँ पर देखो जो नाउन होता है ना, नाउन इसका ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम होता है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट राम तो ऑब्जेक्ट भी राम, टेबल तो टेबल, पेन तो पेन, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम होता है। लेकिन जो प्रोनाउन का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना वो अलग अलग होता है। जैसे आई सब्जेक्ट तो आई का ऑब्जेक्ट मी, यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है। अब आपको देखना है कि वर्ब के पहले जैसे हमने कहा आई मीट यू या आई जो भी मतलब आई टीच यू, देखो आई टीच यू तो टीच के बाद यू है, ठीक है। समझो देखो यहाँ पर हमने कहा आई टीच यू तो यहाँ पर वर्ब कि अगर ये वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हमने कहा यू टीच मी
तो यहाँ पर ये वर्ब के पहले है तो क्या है, सब्जेक्ट है। तो अगर वर्ब के पहले होगा यू तो सब्जेक्ट, वर्ब के बाद होगा यू, तो ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट इसका सेम रूप होता है, ठीक है। खैर देखो, लेकिन सबके साथ नहीं होता है। तो आई तुम्हारा सब्जेक्ट, इसका मी ऑब्जेक्ट, यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यू, ही सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट हिम, सी सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट हर, दे सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट देम, वी सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट अस। अब देखो मैं समझाना क्या चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर मी होगा तो यहाँ आकर के आई बनेगा, अगर यहाँ पर यू होगा तो यहाँ के यू बनेगा, अगर यहाँ पे हिम होगा तो यहाँ के ही बनेगा, अगर यहाँ पे हर होगा तो यहाँ के सी बनेगा, अगर यहाँ पर देम होगा तो यहाँ के दे बनेगा, अगर यहाँ पर अस होगा तो यहाँ आकर के क्या बनेगा, वी बनेगा, ठीक है। पहला स्टेप यही था, ठीक है। ये था आपका पहला कदम। इसे आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी मर्जी, ठीक है। अब इसे मिटाऊंगा, अब बताऊंगा आपको सेकेंड स्टेप, ठीक है। अब देखो सेकेंड स्टेप, देखो सेकेंड स्टेप क्या हो रहा है बच्चे कि वर्ब टू बी का मतलब समझते हो, इज एम आर, वज वर, बीन, बीइंग, ठीक है। इज यूज्ड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हम यूज करेंगे इन सारे शब्दों को, ठीक है। इन सारे शब्दों को हम ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज करेंगे। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद ये अभी यहाँ पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर होगा तो इसे जैसे कि तैसे लिख दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर फिर मेन वर्ब में कोई भी हो सकता है पाँचों, तो उस पाँचों को चेंज करने से पहले यहाँ पर आपको वर्ब टू बी को काम में लाना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। सेकेंड स्टेप यही था, ठीक है। सेकेंड स्टेप यही था कि यहाँ पर क्या होगा कि वर्ब टू बी मतलब इज एम आर, वाज वर, बीन, इसका यूज किया जाएगा किस रूप में, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, ठीक है। सेकेंड स्टेप। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो थर्ड स्टेप क्या कहता है, थर्ड स्टेप कहता है कि एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब, एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब का मतलब क्या है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ठीक, शुड बी चेंज इनटू थर्ड फॉर्म, मतलब वर्ब का कोई भी फॉर्म हो, यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में आपको इस देखो इस थर्ड फॉर्म के पहले तो वर्ब टू भी आएगा, इज एम आर, वाज वर, बीन, बीइंग, बीन, बी, वो तो बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर वर्ब का कोई भी फॉर्म मिले, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई भी, उसको आप चेंज कर दीजिए थर्ड फॉर्म में। एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3, ठीक है। थर्ड स्टेप यही है, ठीक है। इस अब आगे बताता हूँ मैं आपको फोर्थ स्टेप। देखो फोर्थ स्टेप यही है कि आपको क्या करना है कि आफ्टर V3 बाय इज यूज्ड, मतलब थर्ड फॉर्म के बाद आपको बाय का प्रयोग करना है। यहाँ पर एट भी आता है, कभी कभी इन भी आता है, विथ भी आता है, ठीक है। वो कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो बाय नहीं लेते हैं, जैसे टू भी आता है, जैसे नो हमारा क्या है, ये नो हमेशा बाय नहीं लेता है, ये हम टू लेगा यहाँ पर, तो ये तो बताऊँगा बाद में, ठीक है। मतलब नॉर्मली बाय यूज़ होता है, ठीक है, ज़्यादातर। इस यही मतलब फोर्थ स्टेप यही है कि आफ्टर थर्ड फॉर्म बाय इज यूज्ड, मतलब V3 के बाद आप बाय का यूज करें, ठीक है। ये फोर्थ स्टेप था। फिफ्थ स्टेप, अब पांचवा स्टेप बता रहा हूँ। देखो भाई अब सबसे लास्ट स्टेप यही है कि आपको करना क्या है कि बाय के बाद जो सब्जेक्ट होता है ना, यहाँ का जो सब्जेक्ट होता है ये यहाँ आकर के ऑब्जेक्ट बनता है। देखो ये बाय तुम्हारा क्या है, ये बाय हमारा प्रेपोजिशन है। देखो यहाँ पे नीचे दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ये बाय हमारा क्या है, प्रेपोजिशन है। देखो ध्यान से, ठीक है। और तो प्रेपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता है, मतलब प्रेपोजिशन के बाद आई नहीं आएगा, वी नहीं आएगा, यू नहीं आएगा, ही नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, दे नहीं आएगा, मतलब बाई के बाद आई, वी, यू, दे, सी नहीं आएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट है और ये बाई प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं आता है। प्रेपोजिशन के बाद आता क्या है जी, तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। मतलब प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, मी आएगा, अस आएगा, यू आएगा, हिम आएगा, और आएगा, देम आएगा, ठीक है। ये 5 स्टेप था, खत्म। ये कंप्लीट आपका एक्टिव का स्ट्रक्चर हो गया और ये पूरा पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया। ये लास्ट था, ठीक है। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म।
रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव, ये टॉपिक खत्म। ठीक है, अगले वीडियो में हम आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर बताएंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर बताएंगे और प्लस पैसिव ट्रांसलेशन। ठीक है, सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।